नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्राइम प्लस में। आज बुधवार है, तारीख है 21 सितंबर 2022। आज सुबह 10 बजे मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वो पिछले 42 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। राजू की उम्र 58 साल थी। दिल्ली में ही 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद से ही इनका इलाज चल रहा था। बीच बीच में उनकी सेहत की खबरें आती रही। आखिरकार वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज के वीडियो में हम राजू श्रीवास्तव के संघर्ष और उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें बताएंगे जो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर के एक मध्यम वर्गीय हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ। इनका असल नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है। राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव कोर्ट में बतौर पेशकर कार्यरत थे। साथ ही वो भलाई काका के नाम से अपनी कविताएं भी सुनाते थे। राजू की मां थोड़े सख्त स्वभाव की थी और फिल्में देखने के खिलाफ थी। उनकी सोच थी कि फिल्म देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। राजू के पिता एक कवि थे। इसका असर राजू के ऊपर भी पड़ने लगा। हालांकि राजू के घर में सरकारी नौकरियों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। एक बार राजू के पिता ने कहा कि राजू, तुम बिजली होते हुए भी नहीं पढ़ते हो। हमारे ज़माने में तो घर में लाइट भी उपलब्ध नहीं थी, फिर भी हम लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। तो राजू ने झट से उत्तर दिया, क्या पापा आप दिन में पढ़ाई नहीं करते थे? इस बात से राजू के पिता पहले तो बहुत नाराज़ हुए, लेकिन बाद में हंस पड़े। राजू के अंदर मिमिक्री करने के गुण थे। उस समय इंदिरा गांधी के भाषण की मिमिक्री करते थे। राजू स्कूल के दिनों में अपने टीचर की नकल उतारकर खूब हंसाते थे। एक बार राजू ने फिल्म के बारे में उसके दोस्त ने बताया तो उन्होंने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके टिकट लिया और फिल्म देखने चले गए। फिल्म थी शोले। फिल्म देखकर राजू अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने लगा और उनके मन में आया कि मुझे भी अमिताभ की तरह बनना है, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत थी। इसके बावजूद राजू ने अमिताभ बच्चन की कई फिल्में देखी। राजू ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक बार उन्होंने अमिताभ की मिमिक्री के 50 रुपये मिले थे, तो उन्होंने सोचा कि ये रुपये उन्हें वापस लौटाने होंगे और वो 50 रुपये वापस देने ऑर्गेनाइज़र के घर चले गए। तो ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि ये पैसे तुम्हारे मेहनत आने के हैं, ये तुम्हारा इनाम है, इन्हें तुम ही रखो। फिर उन्हें लगा कि मिमिक्री करने से ही पैसा कमाया जा सकता है। इसके बाद राजू ने ये निश्चय कर लिया कि वो लोगों को हंसाकर मनोरंजन करा करके अपना करियर बनाएंगे और वो एक दिन एक्टर बन के रहेंगे। एक दिन राजू ने घर से बिना बताए ही मुंबई जाने के लिए ट्रेन में जाकर बैठ गए। तो उनके किसी दोस्त ने उनके घर वालों को बताया, तो राजू की माँ उन्हें ट्रेन से वापस उतार कर घर ले आई और उनकी क्लास लगा दी। अपनी मिमिक्री से राजू अपने आसपास के शहरों में तो मशहूर हो गए, लेकिन उन्हें अभी बहुत ऊंचा उठना था। साल 1982 में राजू मुंबई पहुंचे तो उनके सामने आर्थिक चुनौती थी। उन्होंने कई वर्षों तक मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाया। हालांकि उन्होंने अपनी कॉमेडी के छोटे मोटे शो जारी रखे और कई शो में उन्होंने प्रस्तुति दी। कई लोगों ने राजू की मदद भी की। एक बार जॉनी लीवर ने उनको अपने घर ले जाकर खाना भी खिलाया। ऑटो चलाते हुए ही एक दिन उनकी किस्मत चमकी जब उनको एक कॉमेडी शो टी टाइम मनोरंजन के बारे में पता चला और वो तुरंत ही ऑडिशन देने चले गए और इसके बाद उन्हें चुन लिया गया। इस शो के बाद राजू पूरे देश में मशहूर हो गए। उनकी कॉमेडी की ऑडियो कैसेटें पूरे देश में चलने लगी। उनके हंसाने का अंदाज लोगों को पसंद आने लगा। राजू ने फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत तेजाब फिल्म से की, जो 1988 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बिग ब्रदर, बॉम्बे टू गोवा, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी ढेरों फिल्में शामिल हैं। इसके बाद राजू ने कई धारावाहिकों में काम किया। 2005 में एक दिन ऐसा आया जिसने राजू को देश के कोने कोने में मशहूर कर दिया, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। इस शो में राजू को बुलाया गया तो उन्होंने सोचा कि उन्हें इस शो में जज बनने के लिए बुलाया है, जबकि उनको अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया था। तो उन्होंने शो में भाग लेने से मना कर दिया। फिर उनको किसी तरह मना लिया गया। हालांकि इस शो में राजू दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन लोग राजू के नंबर आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते रहते थे। अब राजू बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम हो गया। फिर राजू ने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
राजू ने नरेंद्र मोदी से कई बार मुलाकात की जब वो गुजरात के सीएम थे। राजू ने लोगों को खूब हंसाया और करोड़ों भारतीयों के दिलों में बस गए। उन्होंने जानवरों, जीव जंतुओं सहित दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं पर मिमिक्री कर लोगों को खूब हंसाया। उनकी याद हमेशा भारतीयों के दिल में बसी रहेगी। कल 22 सितंबर को 9:30 बजे निगम बोध घाट पर दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई बड़ी हस्तियों ने शोक जताया।